जी, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला आ गया और इस वक्त आसिम मसीह के जो वकील इस्तग़ासा हैं, जिन्होंने आसिम मसीह की गुस्ताखी के ख़िलाफ़ केस लड़ रहे हैं, चौधरी ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब, इस वक्त वो यहाँ पे मौजूद हैं और वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कर लें रेडी कर लें। आसिया केस मुदई किधर है ना हमारे कारी सालम साहब किधर कारी साहब इधर कस्तूरी इधर आ जाओ। केस के मुद्दे कारी सालिम भी यहाँ पे मौजूद हैं और चौधरी ग़ुलाम मुस्तफ़ा जो इस केस को लड़ रहे हैं, ये जो बुज़ुर्ग से आपको नज़र आ रहे हैं, ये कारी सालिम हैं जिन्होंने आसिम मसीह केस में पहल की और जिनकी तरफ से जिनकी मुद्दत में केस दर्ज किया गया। इस हवाले से भी आगाह करेंगे कि कोर्ट का जो फ़ैसला है वो अभी क्या आया है और इस वक्त जो है वो कोर्ट के फ़ैसले से मुतालिक मीडिया को आगाह कर रहे हैं। आपके सामने ख़त्म नबुल फोरम पाकिस्तान की टीम जो है वो मौजूद है, जिन्होंने आसिया मसीह वाला केस जो है वो सारा फाइट किया कंप्लेंट के भी पे। कंप्लेंट मेरे दाएं हाथ खड़े हैं और बाकी टीम मेरे साथ खड़ी है। तो आज का फ़ैसला जिस तरह आया है, वो कि हम इसकी तवक्को नहीं कर रहे थे, लेकिन हालात कुछ थोड़े से ये भी आवाज़ हमें दे रहे थे कि शायद ऐसा ही फ़ैसला आएगा। लेकिन जो फ़ैसला आया है, मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमारा केस मजबूत था, उसके हिसाब से मेरिट को या जो गवाहान के हमने बयानात रिकॉर्ड करवाए, जो मटीरियल अपनी फेवर में दिया, उसके केस को साबित करने के लिए अभी डिटेल जजमेंट आ जाएगी, फिर देखते हैं उसमें क्या होएगा। और फर्दर ये कि उसमें हमने नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप होगा, हम क्या करना चाहेंगे, उसमें जजमेंट देखने के बाद देखेंगे। अगर कोई रेमेडी लीगली तौर पे हमें अवेलेबल है तो ज़रूर इंशाल्लाह हम अवेल करेंगे। फ़ैसला ये किया गया कि दोनों नीचे वाली ट्रायल कोर्ट की और उसके बाद जो फर्स्ट एपीलेट कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है, उसको सेट साइड कर दिया गया है और आसिया मसीह को एक्विट कर दिया गया। मैं एक बहस करता हूँ, थोड़ा सा केस के बता दूँ ताकि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब उसमें आ जाएंगे। पहली बात तो ये कि जहाँ पे भी जब भी कभी कोई 295C का केस आया है, उसमें यही कहा गया है जो डिफेंस की तरफ से और मुख्तलिफ जो NGOs हैं या सिविल सोसाइटी सो कॉल्ड जो है, या कुछ हमारे मीडिया के एंकर पर्सन हैं, वो एक ही प्रोपोगंडा करते हैं कि ये जो केस दर्ज करवाया गया है तौहीन रसालत का, ये उन्होंने अपने ज़ाती मफादात की खातर किसी की प्रॉपर्टी थाने के लिए, या कोई पैसों का मामला है, या कोई अदरवाइज़ उसके पर्सनल गेंस हैं, उसमें इस बिहाफ पे पर्चा दर्ज करवाया गया। लेकिन इस मुकदमे में या किसी और मुकदमे में कहने की हद तक तो बातें बहुत रही हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। इस मुकदमे में मुद्दई मौजूद है, मुद्दई की गवाहान की मुलजमा के साथ किसी किस्म की कोई अदावत, कोई मुखासमत, कोई पैसों का झगड़ा, कोई ज़मीन का झगड़ा या किसी किस्म का कोई दुनियावी मामला कतई नहीं था। और इस केस को दर्ज करवाने के लिए हर किस्म की एहतियात से काम लिया गया। जब मुलजमा ने गवाहान की मौजूदगी में गुस्ताखाना अल्फाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहे, और इतने खौफनाक किस्म के अल्फाज हैं कि उनको ना तो हम ज़बान पे ला सकते हैं ना तहरीर कर सकते हैं। कोई मुसलमान उसको सुन नहीं सकता और उसको पढ़ना तो दरकिनार, और अल्फाज को देखना भी मैं समझता हूँ कि वो किसी मुसलमान में ज़रूरत नहीं होती। फिर उसके बाद कुरान पाक के बारे में इस मलूना ने कहा कि ये एक आसमानी किताब नहीं है, इंसान का अपना बनाया हुआ ये कलाम है। और फिर इसी तरह हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में भी उसने कुछ अल्फाज कहे। तो ये तमाम चीज़ें 3 सफ़ा मिसल पे मौजूद हैं और मुद्दई से लेके तमाम गवाहान तक सब ने इसको अदालत में साबित किया। और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल किसी किस्म का इन इल्ज़ामात का रिबटल पेश नहीं किया गया, इसको रद्द नहीं किया गया, इसकी तरदीद नहीं की गई। और किसी गवाह को ये भी नहीं कहा गया कि आपने ये जो अल्फाज कहे हैं ये मुलजमा ने अपने मुंह से अदा नहीं किए, जिससे हमारा केस जो है वो बड़ा मजबूत है। और उसके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात जो थे वो पूरी तरह हमने डट के साबित किए।
फिर उसके बाद एक और अहम चीज़ होती है कि जिस जगह पे वकूआ होता है वहाँ पे मुल्ज़म का और उसके बाद गवाहान का मौजूद होना ये साबित करना होता है। हमारे केस में जिस जगह पे वकूआ होता है उस जगह को भी एडमिट किया गया, उस फालसे की खेत को एडमिट किया गया कि वहाँ पर मुल्ज़मा भी मौजूद थी, गवाहान भी मौजूद थे और फसल का मालिक जो था इदरीस वो भी वहाँ पे मौजूद था। तमाम ने आके पहले पुलिस के रूबरू अपने बयान दिए, फिर उसके बाद उन्होंने अदालत में आके अपने बयान दिए। उनको डिफेंस साइड से शैटर नहीं किया जा सका। और एक और अहम बात जो थी, जब एसपी मोहम्मद अमीन बुखारी ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया तो उसने मुल्ज़मा से कहा कि अपनी सफाई में जिन जिन को आपने पेश करना वो लेके आओ। मुल्ज़मा का हामिद आशिक मसीह और जो इनकी क्रिश्चियन एसोसिएशन है जो लीगल एड इनको प्रोवाइड करती है, वो लोग सारे एसपी साहब के साथ पास पेश हुए और इसके हामिद आशिक मसीह ने वाज़ेह तौर पे कह दिया था कि मैं इसकी सफाई में कोई कसम न देने को तैयार नहीं। यानी उसके खामद को भी पता था कि मेरी बीवी ने ये जुर्म किया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उसने गुस्ताखी की और जिस वजह से उसने उसकी सफाई में कुछ कहने से इनकार कर दिया। फिर इसी तरह जब अदालत में आए, अदालत ने जब इनसे पूछा कि आपके ख़िलाफ़ इन गवाहों ने गवाही क्यों दी है, ये आपको इस मुकदमे में क्यों मुलवस किया गया, तो उसका भी खातर खा उसके पास जवाब कोई नहीं था। किसी ने नहीं कहा या उन मुल्ज़मा ने नहीं कहा, उसके वकीलों ने ये नहीं कहा कि गवाहों के साथ हमारा ये मामला था, उनके साथ ये दुश्मनी थी और ये दुश्मनी थी। और दूसरी बात ये कि कहते हैं जी कि बड़े जज्बाती हो जाते हैं, मुतशद्दद हो जाते हैं, हमें ताना देते हैं कि हम एक्सट्रीमिस्ट हैं। और ये केस एक बहुत बड़ी मिसाल है पुरअमन रहने की और अमन व आतशी से और कानून की पासदारी करने की। जिस वक्त वक़ूअ होता है वो ख़वातीन जो थी वो जाके कारी साहब के पास अपने इलाके के जो दीन के आलम थे, इमाम मस्जिद हैं, ख़तीब है, उनके पास जाती जाके उनको कहती हैं कि ये वक़ूअ हो गया इस तरह। तो कारी साहब ने हर मुमकिन एहतियात की। उन्होंने एक गांव में तमाम लोगों को इकट्ठा किया, बुज़ुर्गों को इकट्ठा किया, उनसे मशावरत की, फिर इसको एक मौका दिया सफाई का कि भाई आओ। मुल्ज़मा को बुलाया गया, मुल्ज़मा पंचायत में आई, आके उसने ये कहा कि मैंने ये गुनाह किया है, मैंने गुस्ताखाना लफ्ज़ जो हैं वो मैंने कहे हैं, अपनी ज़बान से कहे हैं। और गवाहान ने भी उसकी तस्दीक की, तमाम लोगों ने इसको सुना। फिर उसके बाद जब ये मामला साबित हो गया कि ये जुर्म हुआ है और मुल्ज़मा ने इसका कन्फेशन भी कर लिया है, फिर उसके बाद उसको किसी ने एक थप्पड़ तक नहीं मारा, एक गाली तक नहीं दी, उसके मालो जान को नुकसान नहीं पहुँचाया। तमाम गाँव वाले बड़े पुरअमन रहे हैं, उन्होंने पुलिस के हवाले कर दिया और मुकदमा दर्ज करवा के अदालत में अपना केस साबित किया। और ये बात पूरे रिकॉर्ड पे आप लोग ज़रूर देखिएगा और इसको बताएं ताकि लोगों को पता चले कि जो एक लोग प्रोपोगंडा करते हैं कि ये एक्सट्रीमिस्ट हैं और इस कानून का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, ये इनफरादी कानून है। हमने तो अदालत में ये भी बताया था कि हम किसी क्रिश्चियन के या कोई दूसरा जो मसलक के साथ तल्लक रखता है उसको कभी हम नहीं करते। और इस केस में ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं अपना नबी, तो हमने तो ये भी अदालत में कहा था कि अगर कोई मुसलमान जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाकी जो पैगंबर हैं, बाकी जो किताबें आसमानी हैं, उन पे ईमान नहीं ले आता, उसका ईमान मुकम्मल ही नहीं होता। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हम भी अल्लाह का नबी मानते हैं, उनकी किताब में भी हमारा ईमान है। तो हम तो ये सोच भी नहीं सकते कि इसको जो है ना किसी तरह से क्रिश्चियनिटी को हम जाके कुछ उस पर एतराज़ करेंगे या उनको कोई किसी किस्म का अहानत अमेज़ अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करेंगे। और अब तो ये जब उसने अपना अदालत में पंचायत के सामने अपना माना जुर्म, तो उसके बाद उसने बाकायदा लोगों से कहा कि मैंने ये जुर्म कर लिया, अब मुझे माफ़ी दे दें। तो चूँकि तौहीन रसालत का जुर्म एक ऐसा है, हमारी जो पाकिस्तान पीनल कोड है उसमें भी लिखा हुआ है कि ये अनकम्पाउंडेबल है, इसमें कंपाउंड नहीं है, कोई माफ़ी नहीं है। और अदरवाइज़ भी हमारी शरीयत जो हमारा मज़हब इस्लाम जो है ना वो भी यही कहता है कि किसी बंदे को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करता है उस मुजरम को माफ़ी देने का इख्तियार उम्मत के पास नहीं है। तो फिर इसलिए मामला था, जो कानून मौजूद है हमारे पास, इसको हमने उसके मुताबिक प्रोसिक्यूट किया और हमने अदालतों में हर मुमकिन कोशिश की कि अपना केस साबित करें और हमने साबित किया। अब अगर टेक्निकलिटीज़ पे जाके किसी को रिहा किया जाता है तो उसमें इसी अदालत के बहुत सारी दूसरी जो हाई कोर्ट्स हैं उनके फ़ैसले हैं कि फ़ैसले मेरा मेरिट पे किए जाते हैं, मटेरियल जो सफ़ा बिस्तर पे होता है उसको सामने रख के किया जाता है, टेक्निकलिटीज़ पे फ़ैसले नहीं किए जाते।
तो अभी डिटेल जजमेंट आती है तो फिर उसमें देखेंगे क्या मामला हुआ है। पिक्चर साहब आपके लिए मुमकिन लीगल रेमेडी अब क्या बात है? अगर जजमेंट पड़े बगैर मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम करना चाहेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही रिव्यू की रेमेडी है कि हम इसी केस के बारे में जो जज फैसला आएगा इसके बारे में रिव्यू पटिशन इसी मौजूद अदालत में हम फाइल कर सकते हैं। ये हमारे पास लीगल रेमेडी है। वो अल्टीमेटली एक क्लीन जो चिट थी उसको दे दी गई है कि उसको एक्विट किया जाता है। दोनों जो फैसले थे उनको सेट साइड कर दिया गया है। तो अल्टीमेटली यही कहा जाएगा कि वो जो है ना उसको एक्विट कर दिया गया और जब एक्विटल के आर्डर हो जाते हैं तो फिर उसको फौरी तौर पर रिलीज़ कर दिया जाता है। हो गया ना जी, आर्डर हो गया। किस जेल में? जेल का नहीं पता जी किस में है। हाँ जी ये बताइएगा सर कि जब हमने केस सुना है तो आपके केस में तो बिल्कुल जान नहीं थी। किस लिहाज से आप बात आप जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसने नाइंसाफ़ी की है, मैंने तो ऐसी बात नहीं कही। आप कह रहे हैं ना कि इंसाफ नहीं हुआ, हमने केस साबित कर मैंने ये अगर बात आपका केस साबित होता। मेरी बात सुने मेरे भाई, मेरा सवाल ले ले फिर आप पहले मेरी बात सुन ले। जो आपने बात कही है ना, ये सारी रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद है। कोई लफ्ज़ निकलवा दें कि मैंने कहा कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ या अदालत ने इंसाफ नहीं किया, ये आपकी अपनी एडिशन है। आप क्वेश्चन कर रहे हैं आप इसका, तो पहले अल्फाज अपने वापस लेते हैं कि मैंने ये गलत बात की है। आप देखें जिम्मेदार साफ़ी बने। यही मैं आपको सबको कह रहा हूँ कि इस कानून के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा प्रोपोगंडा यही किया जाता है। इतने लोग खड़े, मैं दावे से कहता मुझे कोई एक मिसाल दे दें कि वहाँ पे जो मुकदमा दर्ज करवाया गया था वो ज़ाती नौयत का था, ज़ाती मुफाद था, उसमें अपनी इस्लाह करें ना करें इस तरह। ये मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुने। ये मामला ऐसा नहीं है कि आप इसको एक आम कानून की तरह या आम केस की तरह डील करें। हमने ऐसे केसों में कभी कोई चीज़ नहीं छुपाई, ना अदालत से छुपाते हैं ना हम कभी गवाह को कहते हैं कि ये करो। जो उसने देखा है वो बयान करता है। और ये बात इस तरह की ना किया करें, आप सच्ची सच्ची बात करें, जो हुई वो करें। लड़ क्यों रहे आप? आपके पास सवाल का जवाब नहीं है तब आप चेहरे से मुस्कुरान लेकर आपकी बात लड़ाई वाली है। 100 क्वेश्चन करें, मैं मौजूद हूँ इधर, बात जवाब दूंगा आपका। कैमरे पे कहा है कि हमने अपना केस साबित किया। जी किया हमने। तो आपका केस अगर साबित होता तो नसीब आपके अपने भाई अगर हमने केस साबित हमने किया है ना, ट्रायल कोर्ट में किया, मुकम्मल ट्रायल हुआ, मुलजमा को मुकम्मल तौर पे डिफेंस का मौका दिया गया। अगर उसके पास कोई डिफेंस होता तो जब अदालत ने कहा था कि अपने डिफेंस में, अपनी सफाई में आप बतौर खुद गवाना चाहती हो, उसने कहा नहीं। सुन लेना। फिर उसके बाद उसने कहा कि आप कुछ सफाई में अपने गवाह को डॉक्यूमेंट देना चाहती हो, उसने कहा कि नहीं। ठीक है, अगर उसको देखें 2009 का मुकदमा है, आज 2018 में खड़े हैं। अगर हम केस साबित ना करते तो इतना जेल से रह सकती थी। सवाल ये जी फरमाएं। आपको आसिफ शेख खोसा साहब जो है उन्होंने सूरह निसा की एक आयत बताई जी क्या, और उसमें ये इसका मफहूम ये था कि किसी के झूठे खुदा को भी बुरा ना करो कि लाइमी में वो आपके झूठे खुदा को कहाँ खाए बुरा भला ना कहे। तो वाकई में तो ये बात साबित हुई थी कि जो वहाँ पे जो ख़वातीन थी उन्होंने उससे ये कहा कि मैं आपके ईसाई मज़हब की वजह से आपके हाथ से पानी नहीं पीती। तो क्या उनके ऊपर भी कोई मज़हब की तौहीन का कोई चार्ज बनता है? आप वहाँ थे जिस वक्त ये आर्गूमेंट हो रहे थे? हेयरिंग सुनिए। मैंने इसमें क्या जवाब दिया आप बता सकते हैं? आपने वो जवाब नहीं सुना? नहीं सुना जवाब, मैं बता रहा हूँ। मैं अब बता रहा हूँ, सारी बातें सुना करें ना, थोड़े बादाम भी खाया करें, हफ्ता टाइम रहता है। मैंने जो उसमें जवाब दिया था ना खोसा साहब को, खोसा साहब ने ये फरमाया था कि कुरान की आयत का तर्जमा करके बताया था, जो मेरे भाई ने अभी बताया। तो मैंने कहा था कि यहाँ इस केस में मामला ऐसा नहीं है, हमने क्रिश्चियनिटी पे कोई अटैक नहीं किया। और इसी मौके मैंने कहा था कि जिनको ईसाई पैगंबर मानते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, उनको हम भी पैगंबर मानते हैं। और हमारा तो ईमान ही मुकम्मल ही होता मुसलमानों का, क्या होता है ईमान मुकम्मल अगर सब ईमान ही हैं। तो मैंने कहा था कि मेरा जो केस है ना वो ये है कि हमने क्रिश्चियनिटी को कोई एतराज़ नहीं किया, ना उस पर कोई तनकीद की है। सिर्फ ये कहा है कि तुम ईसाई हो इसलिए आपके हाथ से पानी नहीं पीते। रिकॉर्ड में भी यही मौजूद है। ठीक है, और बात भी ऐसे ही हो। मैंने जवाब यही दिया था कि ये इस केस से रिलेटेड नहीं बनती। अगर हम कहते हैं कि तुम जिसको मानते हो वो ऐसे ऐसे है, फिर तो कह सकते थे, ऐसी बात नहीं है। हमने कहा था कि क्रिश्चियन क्या उन्होंने ये कहा क्या क्योंकि आप क्रिश्चियन हैं, हम आपके हाथ से पानी नहीं पीते। ये तो कहा क्रिश्चियन के हाथ का जबिया खाते हैं। यही तो हमारा केस, यहीं से तो मामला स्टार्ट हो गया। अब उसे कहा कि नहीं करते, फिर उसके जवाब भी उसने वो अटैक करने शुरू कर दिए थे। सर आपने टेक्निकलिटीज़ की बात, जब केस चल रहा था, प्रोसीडिंग हो रही थी, ज़ाहिर आप दलाइल दे रहे थे, तो उसमें एक जो इशू था वो था कि जो गवाहान थे उनके बयानात में तजाद भी था।
कि कहाँ पर जिरगा हुआ, इसमें भी तजाद था। उसके अलावा जो जब आगे प्रोसिक्यूशन चली तो जगह पे भी और उसके घर की जगह पर भी तजाद था। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपने कहा टेक्निकलिटी से फैसला नहीं हुआ। इसका मैंने एक जवाब दिया था अदालत में। मैंने बड़ा आजाना सा जैसा वो कहा था कि मेरा केस ये है कि मुलज़िमा आसिया ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। ये मेरा केस है और उसको साबित करने के लिए मैंने कहा था कि एक जो फसल था फालसे का वहाँ पे वक़्वा होता है। मुलज़िमा ने गुस्ताखाना अल्फाज वहाँ पे कहे गवाहान की मौजूदगी में। उन गवाहान ने आके मुद्दई जो थे कारी सालम साहब उनको बताया। फिर उसके बाद गांव में एक पंचायत हुई, उस पंचायत में इसने माना और मैंने ये बात कही थी कि ये चीज़ सफ़ा मिसल पे मौजूद है कि पंचायत हुई गांव में। उसके बाद मुलज़िमा का वहाँ पे आना भी एडमिटेड है, गवाहान का या दूसरे लोगों का वहाँ पे मौजूद होना भी एडमिटेड है। ये मेरा उसमें जवाब है। ये तो वही बता सकता है कि उसको किसने बताया कि होना है कि नहीं होना। लेकिन ये होता है कि बंदा कुछ चीज़ें देखता है ना तो अपने तौर पे कोई जहन में तस्वीर बना लेता है कि शायद ये हो जाए या शायद ये हो जाए। अगर उसका कोई सोर्स है तो वो बेहतर बता सकता है। यार हम इस पर फ़ख्र करते हैं कि हमारी अदालतें आज़ाद हैं और हम चाहते दुआ भी करते हैं कि आज़ाद ही रहें। हम अदालत का हिस्सा हैं, हमें अपनी अदालतों में फ़ख्र है, मान है। ये हमारी अदालतें हैं, ठीक है। और हम जब नहीं मिलेंगे अदालत नहीं बनती, वकील और जज बन के मिल के अदालत मिलती है, ठीक है। तो अब एक चीज़ और मैं बता दूं, मेरे भाई ने क्वेश्चन कर दिया, उससे मैं आपको बता देता हूं कि आज तक जितने भी केसेस हमने किए ख़त्म इनविलार फोरम पे, इस वक्त भी कमो बेश हमारे कोई 60 के करीब केसेस जो है ना वो चल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट में केसेस अपीलें पेंडिंग है, हाई कोर्ट्स में है, ट्रायल कोर्ट्स में है। तो किसी जगह पे भी कभी भी कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि कहीं या जा कभी हमने के इतराज़ किया और अदालत पे भी कि हमें जज पे यकीन नहीं है। हमें हर जज पे ईमान है कि वो बिल्कुल इंसाफ करता है, ठीक करता है। बाकी रह गया मामला कि कोई बंदा पढ़ के अपने ज़हन के मुताबिक एक नतीजा खर्च कर लेता है, दूसरा नतीजा खर्च कर लेता है। ये थोड़ा बहुत हो सकता है, बाकी अदरवाइज दूसरी कोई बात नहीं है। जनाब का बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।